आपको कॉमर्स के मुख्तलिफ चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। आज स्टूडेंट हम जिस टॉपिक की बात करेंगे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 की इनफरादियत ये है कि ये 2013 के एनुअल पेपर में था। इससे पहले कि हम लोग इससे मुतल्लिका डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड इज़ गिवन बिलो। ए लिमिटेड की ये बैलेंस शीट मेंशन है। एक उसमें है शेयर कैपिटल, 15% डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर, जनरल रिजर्व, करंट लाइबिलिटीज, बिल्डिंग, मशीनरी, डेप्टर, स्टॉक एंड बैंक। ये हमारे पास बैलेंस शीट मेंशन की गई है। नेट सेल ऑफ द करंट ईयर 576 टेट्रा ज़ीरो। रिक्वायर्ड क्या है? नेट प्रॉफिट रेशो। रिक्वायर्ड क्या है? करंट रेशो। रिक्वायर्ड क्या है? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। रिक्वायर्ड क्या है? डेट टू इक्विटी रेशो। रिक्वायर्ड क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। रिक्वायर्ड क्या है? डेट टर्नओवर रेशो। इसमें हमारे पास एक साल पेपर में ये क्वेश्चन था, तो उसमें उसने इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी थी। उसने यहाँ पे करंट रेशो भी कैलकुलेट कर दिया था, रिक्वायर्ड कर दिया था, लिक्विड रेशो भी उसने रिक्वायर्ड कर दिया था। तो तब क्वेश्चन जो है वो ज़रा और आसान हो गया हुआ था। ले स्टूडेंट इसकी इन रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन वाकई बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये मुफ्त के नंबर हैं। इसमें बस हमें फार्मूलाज को मेमोराइज़ करना है और वहाँ पे फार्मूलाज को पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं जी सॉल्यूशन की, लेकिन सॉल्यूशन किसकी? सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है जो हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो आप जानते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की अमाउंट मेंशन है। जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट मेंशन है वो बेसिकली आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर मेंशन है 6 लाख। इसको डिवाइड कर दें सेल पे 576 टेट्रा ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसको 100 पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर सॉल्व हो के आ जाता है। मल्टीप्लाइड बाय 100 करने से वैल्यू आ जाती है 10.42%। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट की हमारे पास अमाउंट है, एक डेप्टर 13 लाख, एक हमारे पास स्टॉक 7 लाख, एक हमारे पास बैंक 1,20,000, 13 और 7 20 और 1 21 लाख और 20,000। करंट एसेट 21 लाख और 20,000। करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व हैं, 11 लाख और 60,000। 21 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख 60,000, 1.83 रेशो 1। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है, वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो के बारे में आप जानते हैं, टर्नओवर जिसका भी आ जाएगा डेटर और क्रेडिटर के अलावा, ऊपर हम लोग कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रख देंगे और नीचे वो एसेट जो है वो एवरेज के तौर पर रख देंगे। अभी हमें जो सॉल्व करना है वो हमें फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो सॉल्व करना है। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ कर देंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स एसेट। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना हो तो सेल की अमाउंट है 576 टेट्रा ज़ीरो और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा एवरेज फिक्स एसेट के ऊपर। हमारे पास इस क्वेश्चन में फिक्स एसेट दो हैं, एक बिल्डिंग और एक मशीनरी। बिल्डिंग की अमाउंट है 12 लाख और मशीनरी की अमाउंट है 2,40,000। टोटल किया तो 14 लाख और 40,000। आप इसको डिवाइड कर दें 14,40,000 के ऊपर तो आंसर आ जाएगा 576 टेट्रा ज़ीरो डिवाइडेड बाय 14 लाख और 40,000। तो वैल्यू सॉल्व होकर आ जाती है आपके पास 4 टाइम्स। ले स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ
ऑप्शन जो उसने रिक्वायर्ड की है वो है हमारे पास डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला आप जानते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसमें एक और फार्मूला भी यूज़ किया जाता है जिसमें डेट बाय टोटल लॉन्ग टर्म फंड जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे डेट टू इक्विटी फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास डेट की अमाउंट है 15% डिबेंचर की 4 लाख और इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विटी में आपके पास आएगा शेयर कैपिटल जो कि अमाउंट है 8 लाख। इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल के साथ साथ आएगा जर्नल रिज़र्व। जर्नल रिज़र्व की अमाउंट है 6 लाख और उसके साथ साथ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट और उसकी अमाउंट भी हमारे पास 6 लाख है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 6 12 और 8 ये टोटल हो जाएगा आपके पास 20 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 20 तो आपके पास ये रेशो कंक्लूड होके आ जाती है 0.2:1 और आंसर। बात करते हैं 5th ऑप्शन की, बात करते हैं 5th रिक्वायरमेंट की। 5th रिक्वायरमेंट है हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमारे पास जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में अभी फाइंड नहीं हुई, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हमारे पास सेल की ही अमाउंट यूज़ की जाएगी। उसकी वजह यह है कि कास्ट का लिंक उसने नहीं दिया। 57,60,000 इसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज स्टॉक पे, तो एवरेज स्टॉक भी नहीं आ सकेगा क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही स्टॉक मौजूद है, वो है 7 लाख से। हमें इसी के ऊपर इत्तफाक करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो हमारे पास आंसर कंक्लूड होके आ जाता है 8.23 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास 6th ऑप्शन है। 6th ऑप्शन हमारे पास है जी डेटर टर्नओवर रेशो। डेप्टर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो की तरफ जब जाते हैं तो फार्मूला होगा हमारे पास नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेप्टर। नेट क्रेडिट सेल हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है और वो है हमारे पास 57,60,000। इसको आप डिवाइड कर दें एवरेज ट्रेड डेप्टर के ऊपर, तो एवरेज ट्रेड डेप्टर की अमाउंट है हमारे पास, एक ही चीज़ मेंशन है उसमें और वो है डेप्टर और उसकी अमाउंट है 13 लाख। 57,60,000 डिवाइडेड बाय 13 लाख सॉल्व करने से 4.43 टाइम्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे पास 2013 का पास पेपर था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।